साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मुख। और मेरे साथ हैं नवीन गिरी, जो कि सीधी से आते हैं और आज अपने साक्षात्कार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, किनके बोर्ड में आज आपका साक्षात्कार संचालित हुआ? मेहरा सर का बोर्ड था। राजेश मेहरा सर, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनके बोर्ड में आज आपकी इंटरव्यू संचालित हुई। किन प्रश्नों के साथ आपके इंटरव्यू की शुरुआत हुई सर? मेरा डैप से सीधे कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ था। मेहरा सर ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, एक टर्म दिया बोली भंडारण, इसके बारे में बताओ, इसकी समस्याएं बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने इतना ही बस पूछा। इसके बाद दूसरे मेंबर ने पूछना शुरू किया। मेरी हॉबी थी बघेली लोकगीत सुनना, तो उन्होंने सीधे बोला कि कोई सुनाओ। फिर मैंने सुनाया, उनको काफ़ी पसंद भी आया। क्या सुनाया आपने? मैंने एक दादरा सुनाया था। हमको भी सुना दीजिए। जर भिन सारे के निंदिया हो मोर महुआ उजरीगा, जर भिन सारे के निंदिया हो मोर महुआ उजरीगा, ससुरा का है मोर बाँखा धरे है, सासू के होठर को जानी हो मोर महुआ उजरीगा। अब ये बघेली लोकगीत है, इसमें महुआ शब्द आया था। तो इसके बाद इसी से उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि महुआ का उपयोग बताओ। मैंने बताया कि महुआ का जो उपयोग है वो मुख्यतः शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो बघेलखंड में खाने का एक मीठा पदार्थ बनाया जाता है, लाटा बोलते हैं उसको, तिली मिलाकर बनाया जाता है और मिर्च भी मिला के बनाई जाती है। इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसका फूल भी खाते हैं, फूल क्यों नहीं खाते हैं, जैसे फूल नहीं खाया जाता है उसका। फिर इसका फल क्या होता है, फल के क्या उपयोग हैं, इसके बारे में पूछा। इसके बाद फिर एक तीसरे मेंबर थे, उन्होंने विदेश नीति के बारे में पूछा कि जो भारत की विदेश नीति है इस समय अच्छी मानी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, और कुछ देश इसका कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है, तो इसके पीछे क्या तर्क है। तो वो बताया कि जो भी रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो भारत ने पेट्रोलियम आयात किया और रणनीतिक भंडार बनाया, जबकि इस पश्चिमी देश इसका विरोध कर रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने ईरान और इजराइल का जो ईरान ने जहाज़ पकड़ा था इजराइल का, उसके बारे में पूछा कि जहाज़ कहाँ पकड़ा गया था। और इसमें उन्होंने काफ़ी डीप में पूछा, वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें ना बने। तो इतना नहीं याद था कि कौन से सैनिक किस राज्य के रहने वाले थे, क्या था। फिर मैंने सॉरी बोला और इसके बाद फिर उन्होंने भारत और चीन ने जो तिब्बत पे कब कब्जा किया और दलाई लामा जी के बारे में पूछा। फिर लास्ट मेंबर ने फिर एक जो मेंबर पूछ चुके थे उन्होंने फिर से एक बार पूछा कि चलो आप ये बताओ आपसे क्या पूछें। और फिर मैंने बोला कि सर, बोले क्या पढ़ कर आए हो। मैंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ सर। और बोले और क्या पढ़े हो। बोला सर ज़िले के बारे में पढ़ा हूँ। फिर उन्होंने ज़िले के बारे में पूछा। बोले अच्छा, जो छुहिया घाटी है सीधी में है, तो वो क्या है, उसकी विशेषता बताओ। फिर मैंने बोला कि ये चूने पत्थर से बनी हुई है। बोले और विशेषता बताओ इसकी। फिर मैंने बताया कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। सोन नदी का जो भ्रंश घाटी है उसके कारण निर्माण हुआ है, और जो पूरब की तरफ खड़ी ढाल है, पश्चिम की तरफ कम ढाल है। यहीं तक हुआ। इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। मैंने धन्यवाद बोला, नमस्ते किया, वापस आ गया। आयोग के सदस्यों का रुझान आपके प्रति और अन्य सदस्यों का मतलब जो रहा, क्या लगता है आपको पॉजिटिव रहा या फिर? मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिला जुला लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ठीक है, एज एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी और ज़्यादा थी कि मैं थोड़ा और बेहतर करके आ पाऊँगा अगर वो ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन पूछते तो। लेकिन उन्होंने थोड़ा, मुझे लगता है कि इस प्रकार से फ्रेम किया कि जो इन्होंने तैयारी करके आए हुए हैं उसके हम थोड़ा विपरीत डालने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो वो विदेश नीति पर ज़्यादा पूछे हैं। हालांकि जो बोर्ड के जो दूसरे सदस्य आते हैं वो थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, और जो बोर्ड के स्थायी सदस्य होते हैं जैसे मेहरा सर हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो इनको बोलने का पूरा मौका मिले, अपने अनुसार आंसर कर सकें, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है आयोग के सदस्यों द्वारा किसी एक विषय को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं समझ में आया मुझे कि डिस्करेज करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं है। अंदर के माहौल में और बाहर के माहौल में क्या फ़र्क लगता है आपको? अंदर के माहौल में थोड़ा अंदर से थोड़ी टेंस तो रहती है, टेंस आ ही जाता है। लेकिन हो गया, एक बार जब 1-2 मिनट हो जाता है, इसके बाद आदमी एक दो आंसर करते हैं, इसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। और कोई प्रश्न जो आपसे पूछे गए जो आपके संज्ञान में हो? एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, सीधी का उन्होंने पूछा कि जीआई
टैग क्या है। तो मैंने बताया कि सर अभी किसी उत्पाद को नहीं मिला है। उन्होंने बोला कि पक्का? मैंने बोला हाँ सर नहीं मिला है। फिर उन्होंने बोला कि सामा के बारे में सुने हो? तो चूँकि फसल का उत्पादन होता है लेकिन जीआई टैग उसको नहीं मिला था, तो मैं अपने आंसर पर काबिज रहा। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा नाराज़ जैसे हो गए कि मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ उसके बारे में। धन्यवाद टॉपर से बात करने के लिए आपका, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप मध्य प्रदेश को एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दें। थैंक यू सो मच।